शांति हॉस्पिटल के चिकित्सकगण, शहर के गणमान्य चिकित्सकगण, इस शांति अस्पताल के सभी चिकित्साकर्मी हमारे साथ आज उपस्थित इस अस्पताल परिसर में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और हमारे मीडिया के साथियों, मित्रों, आज हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का अवसर है कि 1 घंटे के अंदर पटना शहर के 2 बड़े अस्पतालों का उद्घाटन करने का अवसर मुझे आज प्राप्त हो रहा है। अभी एक 50 बेड के हॉस्पिटल का उद्घाटन पटना के कंकड़बाग से करके आया हूं और अभी राजेंद्र नगर में डॉक्टर सुशील कुमार जी के डायरेक्शन में चलने वाले शांति हॉस्पिटल का भी उद्घाटन कर रहा हूं, जो 45 बेड का है। तो आज पटना शहर में आम जनमानस को जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं अस्पतालों में, उसमें 95 बेड की बढ़ोतरी हुई है और हमेशा से समाज में इस बात की चर्चा और मेडिकल सर्विसेज के सेक्टर में इस बात की चर्चा रहती है कि जो पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन कितना बेड उस लोकेलिटी में हेल्थ सर्विसेज के लिए उपलब्ध है और WHO का और बाकी का गाइडलाइन भी होता है कितना बेड होना चाहिए, कितना डॉक्टर होना चाहिए। तो लगातार चाहे वह सरकारी क्षेत्र हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जब अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ती हैं तो मुझे खुशी होती है। और आज शांति हॉस्पिटल में जब 45 बेड बढ़ रहा है और यहाँ विशेष करके ऑर्थो सर्जरी की सुविधा लोगों को मिलेगी और पीडियाट्रिक्स की सुविधा मिलेगी और इसके साथ अन्य भी सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं इस अस्पताल में उपलब्ध हैं। अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे और जो पटना का राजेंद्र नगर एरिया है, जहां हमारे चिकित्सक और अस्पताल बड़ी संख्या में रहते हैं, उस क्षेत्र में आज एक ये सुविधा और बढ़ी है। मैं अपनी ओर से शांति हॉस्पिटल के निदेशक सुशील जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व में यह अस्पताल और बेहतर तरीके से काम करते हुए लोगों को सेवा दे। और मैं हर जगह डॉक्टर साहब ये आग्रह करता हूं कि आपके अस्पताल से कोई भी गरीब आए तो वो बिना इलाज के नहीं लौटना चाहिए। हमारा संयोग है कि डॉक्टर शाहजहां बाबू बगल में बैठे हुए और इनकी सहज सर्जरी चलती है। व्यक्तित्व भी सहज है, चिकित्सक भी बहुत सहजता से उपलब्ध होते हैं, नाम भी सहजानंद है और गरीब भी जाता है तो उसी सहजता से इलाज करा के लौटता है जैसे पैसा वाला लौटता है। तो आज बड़ा अच्छा किया आपने मेरे साथ डॉक्टर साहब को भी यहाँ आमंत्रित किया। तो डॉक्टर साहब जो करते हैं उसका कुछ अंश यहाँ भी, आप उनके शिष्य हैं तो उसका अंश मुझे पूरा विश्वास है यहाँ भी दिखेगा। और जो मुझे मालूम है बहुत जमाने से नॉर्थ ईस्ट के लोग का भरोसा आसाम से ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट के हॉस्पिटल से ज़्यादा पटना के हॉस्पिटल से होता है, डॉक्टर भट्टाचार्य के समय से। और बहुत, मेरा ससुराल भी नॉर्थ ईस्ट में, इसलिए मैं बढ़िया से जानता हूँ। वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और उस क्षेत्र के लोगों का विश्वास है कि हड्डी का यदि इलाज कराना है तो पटना के चिकित्सक बहुत अच्छे होते हैं। ये मान्यता है, विश्वास है और वो इसलिए है कि हमारे चिकित्सक वैसी उच्च स्तर की साधन सुविधा और व्यवस्था उनको देते हैं, उनको स्वस्थ करके भेजते हैं। तो ये जो पटना की एक परंपरा है और पटना का जो विश्वास उत्तर पूर्व के संपूर्ण क्षेत्र में, उस विश्वास को आगे बढ़ाने में ये शांति हॉस्पिटल आगे आने वाले दिनों में और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। और मैं अपनी शुभकामनाएं देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। से पेशेंट बढ़ते जाएंगे, वो हम लोग का प्रोविज़न है इसमें बिल्डिंग में कि उसको 80 तक हम लोग जाएंगे। इसमें सबसे जो है मेन OT है, जो वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटी होता है, मॉडुलर OT है, 2 मॉडुलर OT है और लेटेस्ट जो ICU का मैंडेटरी गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो नॉर्म्स है उसके अनुसार 14 बेड का ICU है, NICU 10 बेड का है, 14 रूम है, टॉयलेट अटैच सारा फैसिलिटीज़ के साथ, डिलक्स रूम 6 हैं, 18 बेड का जनरल वार्ड है जिसमें 9 बेड मेल के लिए है, 9 बेड फीमेल्स के लिए। लगभग 45 बेड से अभी स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आगे जाके हम लोग 80 बेड तक जाएंगे। टोटल कितने डॉक्टर हैं सर अवेलेबल? अभी यहाँ पे लगभग 14 डॉक्टर्स हैं, ठीक है। इसमें ऑर्थोपेडिक्स, पेडियाट्रिशियन है, इमरजेंसी मेडिसिन के हैं, न्यूरोसर्जन है, न्यूरोफिजिशियन है, गैस्ट्रो के हैं और कार्डियो भी हैं और कुछ लोग जुड़ेंगे तो लगभग 30 तक हम लोग टारगेट है कि 30 तक डॉक्टर जुड़ जाएंगे। टोटल लोकल है या फिर? नहीं, मैं सब मैक्सिमम पटना के ही हैं, ठीक है। गरीब तबके के जी रोगी होंगे, जी, उनके लिए क्या? उनके लिए आयुष्मान भारत जोड़ने का प्लान है, हम लोग आयुष्मान भारत से जोड़ रहे हैं, ठीक है। और गरीब तबके जिसके पास पेशेंट नहीं होता है, मैं अभी कुछ पेशेंट हैं मेरे यहाँ आए हुए हैं,
यहाँ पे है, उनसे वो आसाम के, नॉर्थ ईस्ट के, नेपाल के, बांग्लादेश के आते हैं। उनसे भी पूछ के आपको पता चलेगा कि अगर ऑपरेशन का 60,000 हम लोग पैकेज रखते हैं तो किसी के पास 20,000 भी रहता है, 30,000 भी रहता है, तो कम से कम दवाई का खर्चा और जो इम्प्लांट उसमें लगता है हड्डी में स्टील का, वो अगर पे कर देता है तो हम लोग कर देते हैं, इसलिए कि उसका भी काम होना चाहिए। फिर वो ठीक हो जाता है तो फिर 1-2 मरीज आ जाता है, जिससे मुझे आगे का हॉस्पिटल रन करने के लिए दिक्कत नहीं होती है। सर पटना में इतने सारे हॉस्पिटल हैं, क्या कुछ खास है, अलग है, जो अपने आप में अलग करता है आपका? खास ये है कि जो हड्डी का जितना भी लेटेस्ट इलाज है, जिसमें जैसे स्पाइन का सारा सर्जरी हुआ, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी है, कम्प्लेक्स ट्रॉमा केस है, रिवीजन केस जो डिफ़िकल्ट होते हैं, सारा यहाँ जो रेफरल आते हैं आसाम से, बंगाल से, नेपाल से, सारा केस यहाँ होते हैं। ठीक है, सारा जो भी डिफ़िकल्ट केस है, जितना भी डिफ़िकल्ट केस है, एक भी यहाँ से रेफर्ड नहीं होते हैं। मैक्सिमम केस हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ से ठीक करके, जितना भी समय लगे, जितना बार भी सर्जरी करें, उसको करके हम लोग भेजते हैं। आज शांति हॉस्पिटल के उद्घाटन के अवसर पे हमारे यहाँ आना हुआ। मेरा नाम डॉक्टर अशफाक है, मैं फिजिशियन प्रोफेशनली, और ये हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटना के मेन शहर में खुला है, पटना के मेन जगह पे खुला है। दिस इज़ नॉट ओनली ए हॉस्पिटल, दिस इज़ द मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इसमें सुपर स्पेशलिटी के लिए यहाँ पर न्यूरो सर्जरी है, यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी में गैस्ट्रो है, कार्डियोलॉजी है, साथ में यहाँ ऑर्थो स्पाइन का मतलब जो इसके जो डायरेक्टर हैं वो ऑर्थोपेडिक हैं, तो उनका जो मेन जो काम है मतलब ऑर्थो का इलाज करना है। तो ऑर्थो में जो भी कॉम्प्लेक्स सर्जरी है वो सारा कॉम्प्लेक्स सर्जरी यहाँ कवर होगा। सर आपके साथ में फ्रेंड भी है, क्या आप कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप फ्रेंड को? हाँ, हमने इनको शुभकामनाएं दिया है, और यहाँ बिहार के माननीय मंत्री जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो आज आए हुए थे यहाँ पे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया हम लोगों को, और इसको हम लोग बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे।